नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में इस समय हम खड़े हुए हैं और एक विशेष मुद्दा इस समय सामने आ रहा है, तो वह है बूंदा बहू मंदिर ट्रस्ट का। अति प्राचीन मंदिर है और काफी धनाढ़ मंदिर माना जाता है, लेकिन इस मंदिर में जो हो रही अनियमितताएं हैं उसको लेकर आवाज बुलंद होने लगी है। क्यों ना हो, क्योंकि उस पर जो आरोप लगे हैं वह आर्थिक और आर्थिक घोटालों के साथ में वह भी आरोप लग रहे हैं जो धार्मिक रूप से एक महत्व रखते सनातन धर्म की मान्यताएं और परंपराएं हैं, और उन परंपराओं का अगर पालन नहीं होगा तो वह लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वह आवाज निश्चित रूप से उठाएंगे। अब एक नया घोटाला आया है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला, हम उनसे चर्चा करेंगे जो यहाँ शिकायत पत्र लेकर आए हैं और वह अपनी बात रखेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। वरिष्ठ यहाँ पर हमारे पुरोहित हैं पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक। पौराणिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी एक लगातार पिछले समय से एक घोटाले की आवाज़ आप बुलंद कर रहे थे जिसमें आर्थिक घोटाला था। अब जमीन के घोटाले की बात आ रही है बूंदा बहू मंदिर में, क्या मामला आया? अभी एक ज़मीन का एक हमने देखा कि ये तो हम लोग कर ही रहे थे। अभी 18 तारीख को एक निर्णय किया है पीएम साहब ने कि उसमें रिसीवर नियुक्त किया जाए। उसके पहले हम चाहते थे कि और भी कुछ जाते हों, तो सचिन असाटी, पीताम्बर असाटी जो है पूर्व के सदस्य हैं यहाँ के मंदिर के स्थायी, वो कहते हैं हमारे परिवार का मंदिर है। तो परिवार में ये अपनी चल गई यहाँ पर सब में। क्या हो गया कि उन्होंने कहा ये मंदिर अगर कोई बब्बा दान कर गए तो आज हमारा अधिकार नहीं है उस पर, मगर लोग कहते हैं ठीक है आप अपने सदस्य रखें, तो सदस्य रखें, मगर उस सदस्य रखते हुए आप इससे लाभ भी लें, तो ये ठीक नहीं है। पहले पिताजी रहे उनके, तो एक विनोद जैन थे अपने यहाँ, और सचिन असाटी, शक्ति फोटो काफ़ी वाले पिता का नाम पीताम्बर असाटी, इन्होंने, और एक मोगिया जी हैं। 3 लोगों ने ज़मीन खरीदी 13 लाख रुपए की, 6 एकड़, और वो 6 एकड़ ज़मीन 90 लाख में मंदिर को दे दी। करीब 96 लाख की मंदिर ने नंबर 1 में ले ली, और कुछ ही वर्षों का समय, 4 वर्ष के समय में ही आपने इतना बड़ा जो है वो हुआ, मगर ना मंदिर को पता, ना शासन को पता है। सब लोग उसमें ऐसे पर्दा डाल रहे हैं। तो हमने कहा भाई इसको क्या लगता है ये मंदिर को, अगर मंदिर के पास तो पहले से कुछ संपत्ति बहुत है, तो आवश्यकता क्या महसूस हुई? उन्हें क्या बताया क्या है कि मतलब जमीन चाहिए? उनको ज़मीन चाहिए गौशाला के लिए, उन्होंने ये बताया, जबकि गौशाला को मध्य प्रदेश शासन ज़मीन देता है मंदिरों के लिए। अगर ये कहते तो बगल में सरकारी ज़मीन लगी, आज भी आप देख सकते रिकॉर्ड में कि सरकारी ज़मीन लगी हुई है, तो मंदिर को 15 लाख रुपया एकड़ की ज़मीन लेने की 18 में क्या ज़रूरत पड़ गई? सन 18 की बात है। 2-3 साल जी कोरोना रहा, तो अध्यक्ष बदलते गए और पता डलता रहा। हमने जब देखा उसमें, तो हमें जब पता चला तो हमने उसको बुलंद किया कि भाई इसको रुकना चाहिए। एक सदस्य हैं जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उन पर बड़ी हंसी आती है। जब वो घोटाला हुआ तब वो वहाँ पर सदस्य थे, जब घोटाला उजागर हुआ उपाध्यक्ष थे, और आज घोटाला छिपा रहे हैं अध्यक्ष, और कहते हैं हम 2 महीने की छुट्टी को चले गए। अभी ये फैसला आया तो 2 महीने की छुट्टी को हमारे कुछ नहीं होना। ये कहा जाए कि सब मिली जुली सरकार है, और क्या प्राइवेट उसका अध्यक्ष छुट्टी ले सकता है, ये भी एक हमें बड़ी हास्यास्पद लग रही है, मगर क्या करो। जैसे कि एक और विषय आता है कि धार्मिक हमारी सनातन की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, पूजन का एक विधि है, और एक बड़े मंदिर होते हैं, बड़े ट्रस्ट होते हैं, उनकी एक अलग परंपराएं होती हैं, उनका एक अलग संविधान होता है। और आप क्योंकि पुरोहित हैं और जानकार हैं, तो उसमें ऐसा आपको क्या लगता है कि पहले कुछ अलग दिखलाई देता था, वर्तमान में कुछ अलग दिखलाई देता है? अब वो वहाँ पर जो श्रद्धालु है उनकी संख्याओं में घट रही, वो जो हमारे त्योहारों पर जो विशेष रूप से जो कुछ होता था वो अब उतना नहीं होता है, चाहे वो वैवाहिक की परंपरा भगवान की या और चीज़, तो ऐसा भी कुछ है। अब मंत्राधीन देवता रहते हैं, आप तो जानते हैं वैष्णव जी, आप स्वयं विद्वान हैं, तो मंत्र के अधीन तो रहते ही हैं देवता। जब मंत्र नहीं जानेंगे पुजारी लोग और वहाँ पर नहीं होगा कुछ, तो क्या होने वाला है ये तो आपको पता है। 4 साल हो गए मंदिर में थे, बगल के जो सामने मंदिर थे
अति प्राचीन, हमें भी याद है, मैं 52 साल का हो गया हूँ, हनुमान जी की एक प्रतिष्ठित मूर्ति थी जो बिल्कुल सामने थी, आपने देखी होगी। उसको मिटाने की कोशिश नहीं की गई, मगर इन लोगों ने, इस ट्रस्ट ने उस मूर्ति को भी हटा दिया कि आप 3 महीने में हम मंदिर बनवाएंगे। मैंने उसको वो करवाया वहाँ से कि चलो भाई एक नया निर्माण हो रहा है, कौन है तो, मगर उसका जो है आज 4 साल हो गए, 4 साल से इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल सच बात है कि जहाँ भगवान श्री राम का दरबार होता है बिल्कुल सामने पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति विराजमान होती है। ये मंदिरों की परंपरा है और अनेक प्रकार के घोटाले हैं लगातार, जिनकी मांग को लेकर आवाज बुलंद की जा रही। अब हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे बीच में एक विद्वान अधिवक्ता है, लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय की। अब हम उनसे चर्चा करते हैं। समझ में बहुत बहुत स्वागत है अधिवक्ता जी। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के बीच में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या कानूनी टेक्निकली रूप से जो बात आई है? एक्चुअली मैं आपकी एक बात पर संशोधन करूंगा कि ये लड़ाई नहीं है। हम समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। समाज में यदि कोई भी अपराध होता है तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसको सक्षम न्यायालय के समक्ष लाना, जनता के बीच में लाना हमारा ऐसे एडवोकेट दायित्व है और आम नागरिक के द्वारा भी हमारा एक कर्तव्य है। दूसरी बात, इसमें इतनी अधिक वित्तीय अनियमितताएं हैं कि जांच उपरांत भी जो पाया गया है वो करीब 70 लाख का है। अभी ये इस पर आदेश भी नहीं हुआ था कि उससे पहले एक जो भूमि घोटाला है वह सामने आया। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि वहाँ पर शासन की जमीन मौजूद है। आप चाहते तो जिलाधीश महोदय के समक्ष आवेदन देकर गौशाला खोलने के लिए जमीन ले सकते थे। मंदिर के पास पहले से बहुत सारी जमीन है जिससे लाखों रुपए साल का मंदिर के लिए आ रहा है। तो देखा जाए जमीन की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके आसपास जमीन का रेट पता किया, जिस रेट पर उन्होंने जमीन ली है उस समय उसके आधे से आधे रेट पर जमीन ली। अब चूंकि उसमें पहले एक रजिस्ट्री में 4 लोग हैं, उन्होंने किसी लोगों से जमीन ली, वही जमीन 2018 में मंदिर को दे दी। एक रजिस्ट्री में 5 लोगों ने मिलकर जमीन ली, उसमें उन्होंने फिर मंदिर को कई गुना भाव पे दे दी। तो उस संदर्भ में हमारा एक माननीय जिलाधीश को निवेदन है कि इस मुद्दे पर भी जांच करवाई जाए कि उनका जो कहना था कि इसे गौशाला खोलना है। तो मेरा माननीय निवेदन करने आया हूँ जिलाधीश महोदय से कि आप वहाँ के रेट की, शासकीय रेट क्या है, अगल बगल के रेट क्या है, रजिस्ट्री जो हुई है ये जांच करवाएं और संबंधित व्यक्तियों पर जिनके कार्यकाल में ये जमीन खरीदी गई है उन पर FIR दर्ज करवाएं। एक बात विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि जनरली किसी भी धार्मिक संस्थाओं पर कोई भी घोटाले की बात आती है तो सीधे सीधे वहाँ के जो पुजारी पंडित हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो कमेटी रहती है, ट्रस्ट है, पंडित जी को पूजा करने की जो भी मुझे मालूम है तनख्वाह मिलती है, जो दान पुण्य आता वो मिलता है। तो उन घोटालों में किसी भी प्रकार से कोई पंडित संलिप्त नहीं होता। जैसा कि इस मामले में क्लियर हो रहा है कि कमेटी के लोग दूसरे हैं, बदनाम व्यक्ति जात विशेष का होता है। इस पर एक बहुत बड़ा जनता के पास जाना चाहिए मैसेज कि आप देखिए घोटाले जो किए जा रहे हैं उसमें अकेले सिर्फ पंडित शामिल नहीं है, मतलब है कि पंडित कहीं से भी नहीं है उसमें, ठीक है। जो कमेटी है, कमेटी जिम्मेदार है, उसमें सभी लोग हैं। तो सीधे सीधे समाज में एक मैसेज जाता है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध, पंडितों के विरुद्ध, तो वह जो गलत बात फैलाई जाती है, यह बात क्लियर हो सके लोगों के मन में कि आप देख लीजिए घोटाला करने वाले कौन व्यक्ति है। नहीं, आपके हिसाब से अगर मान लीजिए मामला पूरा एक हिसाब से एकदम सिद्ध हो जाता है जी, तो क्या अपराध बनता है और क्या उसकी सजा के प्रावधान जी होगा? इसमें एक तो आपका ये 420 का मामला है, दूसरा अमानत में खयानत, या आपने रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया, और एक जानकारी ये भी आई है कि जो रिकॉर्ड जो वित्तीय जांच हुई है उसके रिकॉर्ड के साथ साथ भी छेड़छाड़ की गई है। तो दूसरा ये आपकी दस्तावेजों की कूट रचना, और इसमें मिनिमम 1 साल से लेके 10 साल तक के सजा के प्रावधान है अलग अलग सेक्शन में। वो जब पूरी जांच सामने आएगी तो उस प्रकार से उसकी धाराएं
डिसाइड किया। तो ये थे वह लोग जो इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जवाबदारी भी होती है हर उस व्यक्ति की जो सनातन धर्मावलंबी है, उसकी जवाबदारी है कि इसका निर्वहन ये कर रहे हैं, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, मामला अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, मामला एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। और मंदिर में अगर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं तो निश्चित रूप से उस पर आवाज़ बुलंद होना चाहिए। आने वाले वक्त में कितनी जल्दी इस पर फैसला होता है, कितनी जल्दी वह जो लोग हैं, दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होती है, ये बताएगा वक्त है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।